हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी। फिर पिछले वीडियो में मैंने आपको उसके सारे वर्जन बताए थे, मैंने कंपैटिबिलिटी के बारे में थोड़ा बताया था, लेकिन आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी होती क्या है। जैसे ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी होती है कि जावास्क्रिप्ट पे जितने भी फीचर हैं वेब टेक्नोलॉजी के, वो जितने भी ब्राउज़र है सब में मतलब कंपैटिबल है कि नहीं, तो वो है। तो जैसे कितने हमारे जितने ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपरा और जो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो लेगेसी से यूज़ करते आ रहे हैं, इन सब में सपोर्टेड है कि नहीं है। तो जो जितने भी हमारे जावास्क्रिप्ट है आज सभी ब्राउज़र में सपोर्टेड है, ओके। लेकिन इनिशियली फेब में सारी सपोर्टेड नहीं थी, ओके। मतलब कुछ फीचर थे जो कि सपोर्ट थे, लेकिन आफ्टर EF6 फीचर, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि EF6 एक ECMAScript का स्टैंडर्ड बना था, तो EF6 वर्जन 2016 में आया था। उसके बाद से जितने भी वर्जन है, जितने भी ब्राउज़र है, जितने भी वर्जन है सब में जावास्क्रिप्ट कंपेटेबल है, ओके। तो ये मतलब मैटर क्यों करता है? आप पुरानी हिस्ट्री क्यों बता रहे हो आपको? ये तो क्योंकि कभी-कभी हम क्या कुछ जावास्क्रिप्ट का फीचर यूज़ करते हैं, हम पढ़ते हैं और हम उसको कोड हमारा फट जाता है। कुछ एरर हो जाती है कंसोल में, वो कुछ बैड यूज़र एक्सपीरियंस हो सकता है। तो आपको कंपैटिबिलिटी पता होनी चाहिए कि कौन-सा फीचर कब से सपोर्ट करता है, ओके। तो कॉमन कंपैटिबिलिटी सिनेरियो क्या-क्या होते हैं? पहला तो होता है न्यूअर ECMA फीचर। तो जावास्क्रिप्ट में नए फीचर आए ECMA वाले, वो सब जगह सपोर्ट नहीं करते थे। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर में और उनमें अर्ली वर्जन में सपोर्ट नहीं करते थे। आज तो सभी में सपोर्ट करते हैं, तो आफ्टर EF6 के बाद ही सपोर्ट करने लगे हैं। जैसे एपीआई जो हम फेच, लोकलहोस्ट, वेब सॉकेट का यूज़ करते हैं, ये भी पहले सपोर्ट नहीं करता था, ओके। लेकिन मॉडर्न ब्राउज़र में सब सपोर्ट करता है। और जो आज हम डायरेक्ट HTML एक पेज बना के उसमें स्क्रिप्ट टेग इंटीग्रेट करके डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते थे, पहले ये नहीं, ऐसा नहीं होता था, ओके। और अगर आपको चेक करनी है कंपैटिबिलिटी, तो इसके लिए 2 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। एक तो MDN वेब डॉक्स है, जिसमें जावास्क्रिप्ट की जितनी भी कंपैटिबिलिटी है वो सारे सेक्शंस उसमें, जो मोजिला का एक डेवलपर है, डॉक्यूमेंटेशन है, जिसमें जितने भी है इसके रूल्स वो लिखे हुए हैं, वो किस वर्जन से क्या कंपैटिबल है वो सब लिखा हुआ है। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट डिटेल में पढ़ना है तो अभी डॉक्यूमेंटेशन को जरूर पढ़िएगा। और इसमें एक और cannyou.com वेबसाइट है, इसमें भी जितने भी वर्जन है, जितना भी इसका डाटा है, वो आप उसमें से पढ़ सकते हैं। जैसे अगर आप वीडियो तो देखिए, लेकिन आप खुद से डॉक्यूमेंट में पढ़िए, इससे आपको डिटेल में डेप्थ होगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा उसका आप 50 to 60% गेन करोगे। लेकिन आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा डाटा आप फीड, जितना जितना ज़्यादा आप ले सकते हो आप उतना फीड करो, क्योंकि तभी आपसे मतलब 70-80% आप इसका कंज्यूम करोगे, ओके। तो अब इसके बहुत सारे मतलब जितने भी सॉल्यूशन हमारे अलग-अलग प्रॉब्लम थे, उसके सारे हमारे इन डॉक्स में लिखे हुए हैं, ओके। तो इसकी समरी वीडियो की है कि ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी आप चेक करें, सभी ब्राउज़र में काम कर रहा है, नहीं कर रहा। और आप जो टूल्स चेक करोगे वो MDN, cannyou.com, और इसमें बहुत सारे फिक्सेस है, जैसे बेबल का फिक्स। जैसे बेबल को क्या करा, जैसे ECMAScript वर्जन 6 से पहले भी कुछ सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बेबल बनाया था, ताकि कुछ कोड हमारा है पिछले वाले भी हम यूज़ कर सकते हैं, ओके। और मतलब इसका मेन क्रक्स ये वीडियो का आया था हमारा, कि आप कभी भी मतलब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के उसकी चेक करें कि सपोर्ट करता है नहीं करता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के चेंजेस होते रहते हैं। तो कुछ नए फीचर्स को यूज़ करें, क्योंकि आप बहुत सारे नए फीचर पे आ गए, लेकिन कुछ डेवलपर्स क्या कर रहे हैं, अभी भी पिछले वाले चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। तो आप खुद से ही नए नए डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें और नई नई जितने भी इसके फीचर्स हैं उनको यूज़ करें, ओके। और बेबल का यूज़ करें प्रोडक्शन में, तो ओल्डर ब्राउज़र को सपोर्ट करने के लिए। और उसकी रिलाय मत करो फीचर पे, टारगेट ऑडियंस और ब्राउज़र पे रिलाय करो मेन तो। उ अगर आपको कुछ कमेंट है इससे रिलेटेड, आपको ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी से रिलेटेड, तो आप कमेंट कीजिए। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।